सो हेलो एवरीवन। एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की अभी 4 बजे आउट हो चुकी है। आई होप कि आप सबने मार्क्स अपने चेक कर लिए होंगे, रैंक मित्रा पे रैंक वगैरह भी चेक कर लिए होंगे। अब तक तो कर ही लेनी चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या फिर 95 प्लस परसेंटाइल आ रही है तो वेल एंड गुड भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मैंने फॉर्म फिल किया था गुवाहाटी जोन से और जो मेरे मार्क्स आ रहे वो आ रहे 101.7। आप अपने मार्क्स पे कमेंट जोन में ज़रूर शेयर करना। सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्लम्बर कर रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट आंसर किया है तो मेरे को थोड़ी शेकिंग भी हो रही है। सो अभी मैंने कुछ दिन पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 की रिव्यू की वीडियो भी अपलोड की थी, तो कुछ लोगों ने मुझसे जीके की स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा था। इंस्टा पे भी कमेंट आए थे, इंस्टा पे भी डीएम आया था कुछ बच्चों का कि जीके की स्ट्रैटेजी आप बताओ। सो हेयर इज़ द जीके स्ट्रैटेजी। तो जीके में मैं आपको बिल्कुल डिवाइड कर करके बताती हूँ हर सेक्शन में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में क्या करना है, ध्यान सुना। सबसे पहले भाई जीके में सबसे पहले आप अपना रिसोर्स फिक्स करो। अलग अलग जगह डोलना ही नहीं है, एकदम फिक्स कर लो अपना रिसोर्सेज। एक बुक और एक टीचर, दैट्स इट। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है वो टीचर, और जिस बुक से आपको पढ़ने में थोड़ा सही लग रहा है वो बुक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं पढ़ती हूँ परमार सर से, और मेरे पास परमार सर की बुक है फैटमैन। जिस टीचर से हम पढ़ते हैं अगर हम उसी की बुक थोड़ा यूज़ करते हैं तो चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये, पहला पॉइंट कि आप अपना टीचर और अपनी बुक फिक्स करो, इधर उधर डोलना नहीं है। करंट अफेयर का सोर्स भी फिक्स करो, इधर उधर डोलना नहीं है। मैं अपना बताऊँ तो बुक मैंने बताई आपको परमार सर, और करंट अफेयर्स के लिए आप डिज़ायर टू लर्न DTL सर को फॉलो कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे तो पर्सनली। और बाकी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेना। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले बात करूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी में भाई दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन बनेगा कि हाँ भाई आर्टिकल बताओ और ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, और या फिर क्वेश्चन बनेगा थोड़ा डीप में कि प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में कौन लोग होते हैं, या फिर ये मनी बिल कितने मंथ में होता है, मनी बिल को एसेंट कौन देता है, लाइक ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। पहला काम है कि आप आर्टिकल्स को याद करो, स्पेशली पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। और फिर कुछ जो स्पेशल पार्ट है जैसे अमेंडमेंट हो गया, इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, इसके अलावा लैंग्वेज हो गए, ये स्पेशल पार्ट तो याद होने ही चाहिए। स्टेट वाला तो अगर आप सेंटर वाला कर लोगे तो उसी के साथ ही कवर हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो यह है कि आपको जो मेन पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो तो याद होने ही चाहिए, उसके आर्टिकल्स। अब आता है स्टेप नंबर 2। अब जो डीप में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हर पार्ट से नहीं बनते, वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट से बनते हैं। जैसे सेंटर वाले पार्ट से, सेंटर पार्ट नंबर 5, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं डीप में। तो उसके जो डीप क्वेश्चंस होते हैं कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको वो पार्ट 5 तक अच्छे से याद करना ही है, उसके क्वेश्चन डीप में याद करनी है। इसके अलावा पार्ट 1 में भी आपको उसको अच्छे से कवर करना है भाई। पार्ट 1 से भी काफ़ी डीप क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन से भी काफ़ी डीप में क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी अच्छे से कवर करना ही है। ये तो बात थी पॉलिटी की। अगर मैं आपसे हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में मेरे को पर्सनली हिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ लगती है। मेरे को मॉडर्न याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो एंशिएंट में जो स्टोन एज वगैरह, वो जो इनिशियल वाला पार्ट है उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो आगे वाला पार्ट है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन स्पेशली, और उसके अलावा जो हमारे पास जितनी भी डायनेस्टीज दे रखी है वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से याद होना चाहिए भाई। पूरा का पूरा हमारे पास जहाँ से पूरा जितनी भी डायनेस्टीज है हमारे पास, पूरी साउथ इंडिया वाली डायनेस्टी या फिर गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, सब कुछ भाई, सब कुछ एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए उसमें। वो स्टार्टिंग का वो 10,000 ईयर, 1 लाख ईयर, वो इतना काम का नहीं होता, उसमें से क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हो गई एंशिएंट की बात। अगर मैं आपसे मिडाइवल की बात करूँ तो मिडाइवल बहुत कुछ खास बड़ा है नहीं। उसमें 3 ही 4 टॉपिक होते हैं। मराठा, इसके अलावा आपके पास क्या बोलते हैं, मराठा के अलावा इसके अलावा आपके पास विजयनगर और बहमानी किंगडम, मराठा, विजयनगर, बहमानी, इसके अलावा आपके पास दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा आपके पास मुगल्स। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 ही टॉपिक है। ये 5 ही टॉपिक ईजिली कवर हो जाएंगे। मॉडर्न में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की दिक्कत नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट ऊपर से सुपरफिशियली क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप बस बेसिकली कुछ फैक्ट्स होते हैं कि हाँ भाई ये किसने बनाया, वो सब आप इजीली कवर कर लोगे। ठीक है, तो पॉलिटी और हिस्ट्री की बात हो गई। इसके बाद बात आती है साइंस की। तो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी साइंस है
उनको तो दिक्कत आती नहीं है। मैं साइंस से हूँ तो मुझे पर्सनली साइंस इतना पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी अगर आप साइंस में पढ़ना चाहो तो आपको डीप कंसेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो। आप अगर आपको साइंस में सच में एक्सेल करना है ना रेलवे में, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। आप बायो की 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन। आप 10th साइंस की बुक पढ़ लो और 9th साइंस की बुक पढ़ लो। अगर आपने 9th और 10th की साइंस की बुक पढ़ ली ना भाई, तो मोर देन इनफ है वो, मोर देन इनफ रेलवे के लिए। ठीक है, साइंस की बात हो गई। इसके अलावा हमारे पास आती है नेक्स्ट इको और ज्योग्राफी। अब वही इको और ज्योग्राफी में भी वही है, सेम टीचर आपने जिसको भी चूज़ कर रखा है उसी के नोट्स आप बार बार रिवाइज करते रहो। कुछ खास ऐसे स्पेशल उसमें है नहीं। शायद आपको ज्योग्राफी में थोड़ी समझने में दिक्कत आती है तो उसको आप 2-3 बार एक बार समझ लो अच्छे से, फिर उसके बाद उसमें कुछ फैक्ट्स है वही आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्टैटिक, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जिस पोर्शन में, तो अगर आप यूट्यूब पे देखो तो परमार सर ने बहुत ही स्टैटिक की कुछ परमार सर ने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, जैसे डांस की, क्लासिकल डांस की, फोक डांस की, और उसमें ट्रिक्स है। तो आप जो वो ट्रिक्स है उससे जितने डांसर ने करा रखे हैं उसको आप याद कर लो। तो जब अगर पेपर में कोई ऐसे अलग से डांस या अलग से फेस्टिवल आ गया तो वो एलिमिनेट करके हम उसको कर देंगे कि हाँ भाई कोई भी आ गया तो कि हाँ भाई ये इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है, इस ट्रिक में फिट नहीं हो रहा था, तो फिर ये कुछ ऐसे करके वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप एक बार वो जो वीडियो में जो भी सर ने करा रखा है वो ट्रिक्स से आप एक बार उसको याद कर लो। ठीक है, करंट अफेयर लास्ट 7 मंथ के अगर हम करके चले तो वो इनफ रहता है, मोर देन इनफ रहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी जीके की। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी भी बताऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर जीके की आपको और डिटेल्ड एक एक टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी आप मेरे को बता देना। और नेक्स्ट वीडियो अब CBT 2 में जिसके भी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उसको अब नेक्स्ट टाइपिंग या CBET के लिए क्या करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसको आप चेकआउट कर लेना। सो ओके बाय। अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी फंबल कर रही है क्योंकि जस्ट अभी आंसर की आई है तो मैं थोड़ा सा शिवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ टॉलरेट इट। ओके बाय, थैंक यू।